It's extremely unfortunate that today the RSS chief should be constantly harping on the issue of Hindutva Rashtra, which is totally against the constitutional framework and setup of India. For 100 years, the RSS has worked to undermine secularism in India, to undermine democracy in India, to undermine the cultural heritage and diversity of India. And today, when his RSS gangs are openly and blatantly in the name of Hindutva, attacking Christian minorities, attacking minorities in India, at such a time, instead of taking a strong constitutional stand, the RSS chief is stoking the fires of hatred. It is most unfortunate, and now that they have captured state power, this is a BJP government led by the RSS ideologically and within their political framework. And it's totally against the constitution, whatever Mr. Bhagwat is saying. And Bajrang Dal attending Hindu Friend Party. This Bajrang Dal is only answerable to Mohan Bhagwat. They are not answerable to the governments. They are not answerable to the constitution. They are not answerable to cultural norms. The Bajrang Dal has been given a license by the RSS chief, and also by the top leaders of this government. And therefore, they are behaving as an extra constitutional authority protected by double-engine governments across India. आपका जो बीजेपी के लीडर हैं, जो पार्टी से निकाल भी दिए गए हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, जिसमें हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का बहुत ही स्वागत करते हैं, और सिर्फ मैं नहीं, देश भर की महिलाएं स्वागत करेंगे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कानून की प्रक्रिया, न्याय की प्रक्रियाओं को धज्जियां उड़ा दी थी, एक कॉन्विक्ट जिसने एक बलात्कार किया एक बच्ची के साथ, जिसने हत्या की, हत्या में उनका पूरा हाथ रहा, उसको वो सजा दी गई, और वो सजा की सेंटेंस दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर लिया। तो क्या होता है इस न्याय की प्रक्रिया की, क्या होता महिलाओं की हमारे इस देश में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये हस्तक्षेप बहुत ही ज़रूरी था, समय पर हुआ, और हम निश्चित रूप पर सुप्रीम कोर्ट का इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। और आरएसएस प्रमुख जो 100 साल पहले योगी अरविंद ने जो घोषणा किया था कि सनातन धर्म का रिसर्जेंस होगा यहाँ पर, और उन्होंने यह भी कहा कि भारत और हिंदू नेशन और सनातन धर्म और हिंदुत्व सिनोनिमस है। ये जो शब्द भागवत जी के हैं वो बिल्कुल हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ है, हमारे देश की बहुरूपी संस्कृति जो एक डाइवर्सिटी का निशान है हिंदुस्तान, उसके खिलाफ है। और अगर भागवत जी इस प्रकार के शब्द कर रहे हैं, वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं, एक लाइसेंस है, एक ग्रीन लाइट है संघ परिवार की तमाम वाहिनी को कि हिंदुत्व राष्ट्र के नाम पर संविधान की माइनॉरिटीज के अधिकार, जनवाद के अधिकार की धज्जियां उड़ा दे हिंदुत्व राष्ट्र के नाम पर। इसकी बजाय कि आज के दिन जब माइनॉरिटीज के ऊपर क्रिसमस के समय पे हमले हुए, इस समय भागवत जी को उसकी निंदा करना चाहिए था। उल्टा भागवत जी ने सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र के नाम को लेकर इन तमाम वाहिनियों को वो बल दे रहे हैं। ये बहुत आपत्तिजनक है, और एक बार फिर स्पष्ट होता है कि आरएसएस और आरएसएस की मुखिया हिंदुस्तान की संविधान को कतई नहीं मानते हैं। और उत्तर प्रदेश में कैफे में बजरंग दल के लोगों ने घुसकर 2 मुस्लिम युवकों पर हमला किया, जो लोग अपने जो हिंदू दोस्त की पार्टी में आए हुए थे। नहीं तो इसका हम क्या समझे? ये बजरंग दल अपने आप ही कर रहे हैं। बजरंग दल की दुस्साहस कहाँ से बनती है? सिर्फ इसलिए कि यूपी की डबल इंजन गवर्नमेंट और बाकी प्रदेशों की डबल इंजन गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दी है। आप बताइए,
हमारे देश की ये हालात है कि बर्थडे पार्टी भी हम नहीं मना सकते अपनी दोस्तों को बुलाकर, जब तक सनातन धर्म की तथाकथित नियम बजरंग दल से सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। ये कौन सा तरीका है? ये कहाँ जा रहा है हमारा देश? ये सब आरएसएस के कारण, और आरएसएस की जो शक्ति मिली है इस देश की केंद्र सरकार और डबल इंजन गवर्नमेंटों की नीतियों के कारण, इसलिए ये आजकल सब हो रहा है।